Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to cover all the exam point regarding William Wordsworth. So guys, यहाँ पर पहला point है Wordsworth was popularly known as the poet of Wordsworth as a Lake District poet के रूप में जाने जाते हैं. So answer is Lake District. Next है Wordsworth was born at Wordsworth कहाँ born हुए थे? So he was born at Cockermouth, London. नेक्स्ट पॉइंट है 3. वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, यानी कि इस पार्टिकुलर ईयर से ही इस एज की शुरुआत मानी जाती है. ऐसा क्यों है? बिकॉज पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बेलार्ड, क्योंकि इस ईयर में इन 1798 में लिरिकल बेलार्ड पब्लिश हुई थी और इसीलिए इस ईयर से इस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज. रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? सो दिस एज इज़ नोन एज एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ का एज इसे कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है 5. इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस. किस ईयर में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऐड किया था टू हिज लिरिकल बेलार्ड, अपनी लिरिकल बेलार्ड को? सो इन 1800. सो आंसर इज 1800. नेक्स्ट पॉइंट है 6. आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. किसके बाद वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया? सो आंसर इज रॉबर्ट सदे. इनके बाद इन्हें जो है इंग्लैंड का लॉरिएट बनाया गया था. नेक्स्ट पॉइंट है 7. हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर. ठीक है, वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहकर उनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. नेक्स्ट पॉइंट है 8. वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बेलार्ड इन द ईयर. ये तो ऊपर आया था, सेम क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बेलार्ड में प्रीफेस कब ऐड किया था? तो उन्होंने प्रीफेस ऐड किया था इन 1800. नेक्स्ट पॉइंट है 9. ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. हु इज़ दिस ईस्टर्न डॉटर? वर्ड्सवर्थ ने भगवान की आवाज़ को ईस्टर्न डॉटर कहा है. हु इज़ दिस, मतलब ईस्टर्न डॉटर कौन है? सो ड्यूटी इज़ कॉल्ड द ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. नेक्स्ट पॉइंट है 10. वॉट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज. माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? सो इवनिंग स्टार. इवनिंग स्टार वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज. नेक्स्ट पॉइंट है 11. वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज़ ए. वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. सो आंसर इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. नेक्स्ट है 12. वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन. मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था लंदन 1802 ऑन. किस के ऊपर उनका ये सोनेट जो है लिखा गया है? सो ऑन मिल्टन. ये सोनेट उनका मिल्टन को डेडिकेट है. नेक्स्ट पॉइंट है 13. whom does वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स. इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं? द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट. ये जो लाइन है इसी पोएम से ली गई है लंदन 1802 से, जो कि मिल्टन को डेडिकेटेड है. तो ये उन्हें मतलब मिल्टन को रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 14. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल. यानी कि जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका जो फर्स्ट टाइटल था वो क्या था? तो इसका फर्स्ट टाइटल था द लीच गैदरर. नेक्स्ट है 15. इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मैंशनड. यानी कि किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स एंड चैटरटन का जिक्र किया है? सो ये उनकी पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, जिसका फर्स्ट वर्जन था द लीच गैदरर. नेक्स्ट पॉइंट है 16. The line मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज़ टेकन फ्रॉम. ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की उनकी किस कविता से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है उनकी सोनेट टू मिल्टन लंदन 1802 से, जिसे उन्होंने पब्लिश कराया था 1807 में. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 17. नेक्स्ट पॉइंट है 17. हु ओपाइन देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एन इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन. यानी कि प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ये किसके व्यूज़ हैं इस तरीके के? ये वर्ड्सवर्थ की विचारधारा है. नेक्स्ट पॉइंट है 18.
The complete title of the poem Tinton Abbey is line composed a few miles above Tinton Abbey or revisiting the bank of Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first time? ठीक है, ये पूरा टाइटल है उनकी पोएम टिंटन एबी का, जिसको उन्होंने 1798 में विज़िट किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ, तो ये पहली बार टिंटन एबी की इन्होंने विज़िट की थी 1793 में। नेक्स्ट पॉइंट है 19, हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल एनेक्स। वर्ड्सवर्थ को मॉरल एनेक्स किसने कहा है? सो सैली हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल एनेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है 20, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने वाले कौन हैं? उन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ अपनी ही थ्योरी को मतलब फॉलो करने में फेल हो गए हैं। सो ये T.S. एलियट हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया ये कहकर कि वर्ड्सवर्थ अपनी ही जो पोइट्री की जो थ्योरी उन्होंने पेश की थी उसको ही फॉलो नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है 21, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1802 एडिशन। सो ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742 is a sonnet which is examined by Wordsworth. Next point है 22, the lyrical ballad were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in the year, यानी कि जो लिरिकल बैलाड है उसको इंग्लैंड से ज़्यादा अप्रिसिएट अमेरिका में किया गया। अमेरिका में उसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला बजाय इंग्लैंड के। इसका फर्स्ट एडिशन अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था ये बताना है। सो आंसर इज़ 1802। इन 1802 इसका जो है फर्स्ट एडिशन अमेरिका में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 23, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन। इनका ये जो फर्स्ट पोइट्रिक वॉल्यूम माना जाता है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, ये कब आया था इनका? तो ये आया था 29 जनवरी एंड इन 1793, है ना, 29 जनवरी को आया था इनका ये फर्स्ट पोइट्रिक वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है 24, इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। जो सॉलिटरी गर्ल है उनकी जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, उसमें जो लड़की है वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही थी? सो वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है 25, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट अबाउट वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम में वो मतलब वर्ड्सवर्थ के लिए लिखते हैं ब्राउनिंग? तो उनकी ये पोएम है द लॉस्ट लीडर। इसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है जब उन्होंने लॉरियटशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, जब उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया था। उनके एक्सेप्टेंस को लेकर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें अपनी पोएम द लॉस्ट लीडर में क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी लाइंस हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। यानी केवल हैंडफुल सिल्वर के लिए उसने हमें छोड़ दिया और एक अपना बस कोट में ओनली एक रिबन के लिए उसने हमको छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 26, द फॉलोइंग लाइंस अपीयर इन। ये जो लाइंस हैं ये किस पोइम में अपीयर होती हैं? वर्ड्सवर्थ की आपको बताना है। सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इस पोइम की लाइंस हैं ये, सी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट पॉइंट है 27, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइंस फ्रॉम प्रील्यूड। किस टाइम को रेफर कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ इन लाइंस में? यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन दी France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again। ये इस लाइन में वर्ड्सवर्थ किस टाइम को रेफ़र कर रहे हैं ये बताना है आपको। द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ पर वो रेफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 28, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये डैफोडिल्स की लाइन्स हैं, ठीक है। डैफोडिल्स की लाइन है जब वर्ड्सवर्थ अपने मतलब रूम में बैठे होते हैं, जब भी अपने उदास या पेंसिव मूड में जब होते हैं वर्ड्सवर्थ, तो जो डैफोडिल्स का व्यू उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं, तब वो कहते हैं कि ये अकेलेपन का वरदान है। ये उनकी जो स्मृति है डैफोडिल्स की, वो अकेलेपन का
वरदान है, जब कभी भी वो उनकी आंखों के सामने उनका मतलब जो उनकी तस्वीर है आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच पोम दीज लाइन्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ। ये जो लाइन्स हैं ये वर्ड्सवर्थ की किस पोम से ली गई हैं आपको बताना है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट, कि नेचर ने उस हर्ट को, उस हृदय को कभी धोखा नहीं दिया है, दैट लव्ड हर्ट, जिस हर्ट ने उसे प्यार किया है। यानी कि जो हृदय नेचर को प्यार करता है, नेचर उसे कभी भी धोखा नहीं देती है। ये फेमस लाइन्स ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की पोम टिंटन एबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन्स हैं, ये भी बताना है कि कौन सी उनकी पोम से ये ली गई हैं। टू मी द मेनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, टू मी द मेनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, थॉट दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। इमॉर्टैलिटी और से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हु सैड इट, किसने कहा है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, थॉट दैट डू ऑफर लाई टू डी फॉर टीयर्स। तो क्या ये कहने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी पोइम जो ऊपर हमने पढ़ी इमॉर्टिलिटी और से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स ली गई हैं, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, The child is the father of man. I could wish my days to be bound is to each by natural pity. My heart leaps up. ये वर्ड्सवर्थ की पोम माई हर्ट लीप्स अप से लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन जो, टू लूसी, टू लूसी से ये लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ से की कविता। नेक्स्ट पॉइंट है 34, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन्स हैं, बताना है कि कहाँ से हैं। तो ये उनकी फेमस ओड इमॉर्टेलिटी ओड से ली गई हैं। आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, हमारा जन्म एक स्लीप है, एक फॉरगेटिंग है। दिस सोल दैट राइजेज विद अस, जो सोल हमारे साथ रहती है। आवर लाइफ स्टार, जो हमारी जीवन का स्टार है। हैथ हैड एल्सवर इट्स सेटिंग, जिसकी जो सेटिंग है वो कहीं और है, वो कहीं और से आई है। नेक्स्ट पॉइंट है 35, इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम से ये लाइन्स ली गई हैं। वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, टिंटन अबी। टिंटन अबी वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस कविता है, उससे ये लाइन ली गई हैं और ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू। यानी कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा वो वर्क है जो एडिनबर्ग रिव्यू के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो एक्सक्यूरिसन उनका वर्क है जिसे क्रिटिसाइज़ किया गया था। और इस वर्क के साथ ही कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक जीनियस है उसका पतन हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वॉज फ्रॉम। यानी कि इनके कैरियर की सही मायने में शुरुआत कब हुई। तो इनका जो है लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था इन 1798 में, और उसी के साथ ही इनके जो कैरियर है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। सो सही जो डेट पीरियड है 1797 से 98। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर 4 पोइम्स दे रखी हैं, उनमें से एक आपको बताना होगा। तो 3 इसमें वर्ड्सवर्थ की होंगी और एक कोई अदर पोइट की होगी। तो यहाँ पर दे रखा दी मे क्वीन, है ना। तो जो नहीं है वो यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है 39, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ ने ये कहाँ से सीखा था। तो इन्होंने ये रॉबर्ट बर्न्स से सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सक्यूरिसन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, इस जो एक्सक्यूरिसन है वर्ड्सवर्थ का, उससे किस चीज़ की शुरुआत होती है। उससे शुरू होती है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। यानी कि इस वर्क के साथ जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका पोइटिक जीनियस का डिक्लाइन यानी पतन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 41, एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर दी वर्ड्स ऑफ। ये वर्ड्स किसके हैं कि हर महान कवि एक महान मतलब एक वो टीचर होता है। ये वर्ड्स हैं वर्ड्सवर्थ के। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये एक सोनेट है
किसके द्वारा लिखी गई आपको ये बताना है। सो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक उनकी पीटार्कन सोनेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बेलाड वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो लिरिकल बेलाड है वर्ड्सवर्थ का, ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था इन 1798 में। लिरिकल बेलाड वॉज पब्लिश्ड इन 1798 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हु सेड, किसने कहा था, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था, ये किसने कहा था? सो वर्ड्सवर्थ रेफर दिस लाइन टू मिल्टन इन हिज सोनेट टू मिल्टन 1802। मिल्टन ने अपनी सोनेट वो लंदन 1802 में मिल्टन को ये लाइन रेफ़र की है कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त जीवित होना चाहिए था, वो इन्हें याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने ये लिखी हैं लाइंस और किसके बारे में लिखी हैं? द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। सो लिखने वाले हैं वर्ड्सवर्थ एंड टू हुम यानी मिल्टन को लिखी गई हैं, मिल्टन को डेडिकेट है। नेक्स्ट है 46, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो प्रील्यूड है उनकी वो कितनी बुक्स में लिखी गई है? तो वो 14 बुक्स में है। वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है वो 14 बुक में लिखा गया है। सो आंसर इज़ 14 बुक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था इन 1850 यानी 1850 में इसको पब्लिश कराया गया था। इनकी वाइफ ने इन्हें पब्लिश कराया था क्योंकि इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था, जबकि ये कंप्लीट हो गया था 1805 में, ये कंप्लीट हो गया था, जबकि पब्लिश हुआ था 1850 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, टू हुम इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस। उनकी ये जो पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि किसे एड्रेस है, किसको एड्रेस की है उन्होंने? तो ये कॉलेरिज को एड्रेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है? सो जॉन कीट्स कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर। दिस लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर, कि हम नेचर को इग्नोर करते हैं, थोड़ा बहुत हम नेचर पर ध्यान देते हैं जो कि हमारी है। ये लाइन ली गई है वर्ड्सवर्थ की फेमस सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इससे ये ली गई है लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है ये हमें बताना है। तो हमें पता है वर्ड्सवर्थ इज़ द राइटर ऑफ द डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये इनका फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम है विच केम इन 1793। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु हैज़ रिटन रुथ। रुथ को किसने लिखा था? तो रुथ को लिखने वाले हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये ली गई है वर्ड्सवर्थ की कविता द टेबल टर्न से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर वेल। पीटर वेल को किसने लिखा था? तो वर्ड्सवर्थ की पोम है पीटर वेल। पीटर वेल इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन 1819। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल पर वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं अपनी कौन सी कविता में, ये बताना है आपको। तो उनका फेमस ओड है ये ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, जिसमें उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की से बिलोंग करती है? तो ये डेस्क्रिप्टिव स्केच जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रैवल पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, लिरिकल बैलाड अपीयर्ड विथ। लिरिकल बैलाड अपीयर हुई थी 4 पोम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि टोटल जो संख्या है पोम्स की इसके अंदर वो है 23 पोम्स इसके अंदर है, जिसमें से कि 19 पोएम लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा एंड 4 बाय कॉलरिज,
ठीक है, जिसमें से जो इसकी फर्स्ट पोएम है वो है राइम एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलरिज, एंड जो लास्ट पोएम है लिरिकल बैलाड की वो है टिंटन एबी बाय वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय, यानी कि इमोशंस जो है ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट होते हैं, ये मतलब प्रोफाउंड फिलोसफी थी वर्ड्सवर्थ की, जिसे रिजेक्ट किया गया, नकार दिया गया टी.एस. एलियट के द्वारा, है ना। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने पोइट्री को डिफाइन किया था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन विच टेक इट्स ऑरिजन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये उनकी फिलोसफी थी जिसे टी.एस. एलियट ने नकार दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, वर्ड्सवर्थ प्रीलूड वॉज कम्प्लीटेड इन, वर्ड्सवर्थ की प्रीलूड कंप्लीट हो गई थी इन 1805 में, सो आंसर इज 1805। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बेलाड, किस ईयर में इन्होंने अपनी लिरिकल बेलाड में प्रीफेस को ऐड किया था, सो 1800, ये बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीट हो रहा है, 1800। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज, जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या था ये बताना है आपको। सो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम विच केम इन 1793, 29 जनवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, लूसी पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, वर्ड्सवर्थ की लूसी पोइम्स कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक बाय हिम, यानी कि उन्होंने 5 लिरिक्स लिखी हैं, 5 पोइम्स के ग्रुप को लूसी पोइम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, वेयर फ्रॉम द ब्लो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना, वर्ड्सवर्थ की ये जो है नीचे जो लाइन्स दी गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट टू वेरी एंड ऑफ ट्रेवर्स इन सम शेडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सैंड, ये लाइन ली गई है वर्ड्सवर्थ की कविता सॉलिटरी रीपर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हु सैड, किसने कहा था, द पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी कि पोइट कैसा होना चाहिए, मैन स्पीकिंग टू मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी कविता में नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिस्क्राइब किया है, तो ये उनकी कविता है लाइन रिटन एवर टिंटन एबी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट मूड ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग दीज इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, कौन है जो इंटरप्रेट करते हैं नेचर के डिफरेंट मूड्स को, सो ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि जिन्हें लवर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है, वो नेचर को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, इन 3 years he grew, the little girl will be sportive as the fawn। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द रोमांटिक पीरियड वॉज डैश, हु रेस्टोर्ड the tragic ending to King Lear, Coleridge said about him, seeing him act was like reading Shakespeare, was flashes on of lighting, यानी कि वो जो ग्रेटर एक्टर कौन से हैं रोमांटिक पीरियड के जिन्होंने मतलब किंग लियर जो प्ले था शेक्सपियर का उसमें एक्टिंग करी थी, उनके बारे में लिखा है कॉलरिज ने कि उनको देखकर, उनकी एक्टिंग को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग शेक्सपियर को पढ़ लिया है ना, बिल्कुल वही सारी जो लाइटिंग है वो हमारे माइंड में एकदम से रिफ़्रेश हो जाती है। तो एडमंड कीन है ये जिनके बारे में कॉलरिज ने कहा है कि सीइंग हिम एक्ट वाज लाइक रीडिंग शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर एंड डेलिकेट फियर, दीज लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ रेफर टू, ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ ने किसे रेफ़र की हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने ये अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए लाइन्स जो हैं रेफ़र की हैं, डोरोथी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट, कहाँ और कब वर्ड्सवर्थ की मुलाकात हुई थी सर वॉल्टर स्कॉट के साथ, तो स्कॉटलैंड में मिले थे वो उनसे, और ईयर है 1803, 1803 में स्कॉटलैंड में उनकी मुलाकात हुई थी सर वॉल्टर स्कॉट से, जो कि जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री नोबल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मैनी टाइम्स
कितनी बार वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, वर्ड्सवर्थ ने यूरोप को विजिट किया था? सो इट इज़ 6 टाइम, 6 बार उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। सो आंसर इज 6 टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़, ठीक है, इस सोनेट का थीम क्या है आपको ये बताना है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ फेमस सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ, जिसकी थीम है कंजेम्स मैटेरियलिज्म। इसमें इन्होंने मैटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद की भर्त्सना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, वर्ड्सवर्थ, अरे आवाज़ आती है मांझा लड़के, आ रही हो भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज ए, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ट्रीट किया है एज ए लिविंग पर्सनैलिटी, लिविंग पर्सनैलिटी के रूप में वर्ड्सवर्थ नेचर को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट डज पैंथीज्म मीन, पैंथीज्म का क्या मतलब होता है? पैंथीज्म का मतलब होता है गॉड इज़ ऑल, हर चीज़ में भगवान व्याप्त है, बहुदेववाद को ये सर्वेश्वरवाद को मानता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज़ सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग, यानी ये आइडिया कहाँ से मिला था वर्ड्सवर्थ को कि जो एजुकेशन ऑफ नेचर है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, मतलब किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो प्रकृति का ज्ञान है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये रूसो से उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वॉज इसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये किसका बिलीफ है जिसे उन्होंने माना है कि ह्यूमैनिटी तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसे समाज ने करप्ट कर दिया, तो ये रूसो का मानना था ऐसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, फॉर विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम रोट that thought he liked the poem subject, I cannot say that the style of it quite satisfy me, it is too lyrical, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता के लिए चार्ल्स लैम ने ये लाइंस लिखी हैं ये बताना है आपको। सो पीटर वेल के लिए ये लाइन लिखी गई है कि आई कैन नॉट से दैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाई मी, इट इज़ टू लिरिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डेलिटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री, कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की? पीटर वेल इन 1891 ऑस्कर वाइल्ड साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेलिटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज ए हार्ड हार्टेड सिनर impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or potter in Wordsworth northern expression of earthenware। सो ये पीटर वेल है उनकी पोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर that Mr. Wordsworth and I were neighbors, our conversation turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? ये कमेंट किया है, किसने किया है? ये कॉलरिज का कमेंट है। कॉलरिज ने कमेंट किया है कि फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड मैं, हम लोग क्या थे? नाइबर थे। आवर कन्वर्सेशन टर्न फ्रीक्वेंटली ऑन टू कार्डिनल पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हु कंसिडर पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट। सो न्यू क्लासिकल पोइट कंसिडर पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हैड रादर देन हार्ट। न्यू क्लासिकल पोइट थे, वो पोइट्री को हैड प्रोडक्ट समझते थे, हृदय से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट मस्ट बी अ मैन पजेस्ड ऑफ मोर दैन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है 83, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री प्रोसीड फ्रॉम द इटर्नल फीलिंग ऑफ द पोइट। नेक्स्ट, हाउ मैनी causes Wordsworth has mentioned that lead to poetic composition। पोइटिक कंपोजिशन के लिए वर्ड्सवर्थ ने कितने कॉजेज़ बताए हैं? तो ये हैं 6 कॉजेज़ बताए हैं उन्होंने पोइटिक कंपोजिशन के। नेक्स्ट है 85, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, यानी कि उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत करी थी, मतलब वर्ड्सवर्थ ने स्टार्टिंग में 1787 में अपनी एक सोनेट से शुरुआत करी थी
जिसे जो कि पब्लिश हुई थी यूरोपियन मैगजीन में। नेक्स्ट है 86, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए फ्रेंच वुमेन एनेटी वेलन हु इन 1792 गेव बर्थ टू देयर डॉटर कैरोलिन। ठीक है, इस मतलब 1792 में एनेटी वेलन के प्यार में पड़ गए थे, जो कि एक फ्रेंच वुमेन थी। फ्रेंच गए थे ये विजिट पर, है ना। वर्ड्सवर्थ अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर ही, 1791 में ये गए थे। तो इन्हें एनेटी वेलन से प्यार हो गया था, जिससे उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था कैरोलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, वर्ड्सवर्थ रोड दी सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री रिकॉलिंग ए सी साइड वॉक विद द 9-year-old गर्ल। यानी कि एक वॉक पर, सी साइड वॉक पर आधारित है एक 9 साल की लड़की के साथ, जो कि कैरोलिन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड 1798 वॉज पब्लिश अंडर द ऑथर नेम ऑफ। ठीक है, ये फर्स्ट वॉल्यूम जो है किस मतलब नाम से ये पब्लिश हुआ था, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलर इसका नाम था। नेक्स्ट है 89, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड इम्पॉसिबल दैट द प्ले शुड सक्सीड इन रिप्रेजेंटेशन विद बॉर्डर्स। बॉर्डर को क्रिटिसाइज किया गया इन वर्ड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, हु वॉज जॉन वॉकिंग स्टीवार्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस इन 1792। जॉन वॉकिंग स्टीवार्ट कौन थे जिनकी मुलाकात पेरिस में हुई थी वर्ड्सवर्थ से 1792 में। तो ये एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ट्रैवलर हु रोट द एपोकैलिप्स ऑफ नेचर, जिन्होंने ये लिखा था वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी। पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? जॉन केबल ने कहा है। ठीक है, सो आंसर इज जॉन केबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोइट लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। यानी कि वर्ड्सवर्थ एक लौते ऐसे एक पोइट ऑफ लॉरिएट हैं जिन्होंने ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी है। यानी कि जो पोइट ऑफ लॉरिएट होते थे वो ऑफिशियल वर्सेस लिखते थे, बट वर्ड्सवर्थ ने ऐसा नहीं लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज ईगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिक सबलाइम कहा था जॉन कीट्स ने। सो आंसर इज जॉन कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ऑसवाल्ड मरमैड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेसी वॉलेस, आइडोनिया एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड आर दी करेक्टर इन वर्ड्सवर्थ। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो कि वर्ड्सवर्थ का प्ले है, वर्ड्स ट्रेजेडी है उनकी, दी बॉर्डर्स में देखने को मिलती हैं, दी बॉर्डर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इन दी ऐसे द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन। अपने जो प्रीफेस है लिरिकल बैलाड का, उसमें वर्ड्सवर्थ ने कुछ गाइडलाइन मैनिफेस्ट की है। वो गाइडलाइन इस प्रकार से है कुछ। नंबर 1, ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। यानी पोइट्री के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है ऑर्डिनरी लाइफ, यानी सिंपल लाइफ उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री। पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि आम बोलचाल की भाषा जो डेली बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्शन और प्लॉट। यानी एक्शन और प्लॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। फीलिंग उसमें एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है मतलब उनका जो उन्होंने डिफाइन किया पोइट्री को, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये उनकी परिभाषा है पोइट्री की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से लाइन ली गई है? सो टिंटन एबी से लाइन ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। ये लाइन्स कहाँ से ली गई है उनकी, किस कविता से ली गई है? इमॉर्टैलिटी ऑड से ये लाइन्स ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज़। ठीक है, जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस है, लेस मतलब लड़की है, एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, है ना। सॉलिटरी रीपर में जो सॉलिटरी लड़की है जो गाना गा रही थी, वो लड़की कहाँ से थी? वो स्कॉटलैंड लड़की, स्कॉटलैंड की थी मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है द बॉर्डर, ये किस कैटेगरी में आता है? सो वर्स ट्रेजेडी है, ये एक वर्स ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ। वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी ऑन 23 अप्रैल 1850। 1850 को इनकी डेथ हुई थी ऑन 23 अप्रैल ड्यू टू प्लूरेसी। प्लूरेसी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी के जो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।